नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 2029 में हरियाणा में किसकी होगी सरकार? कौन सी पार्टी बनाएगी राज? आज हो जाएगा फैसला। जी हां, आज वो नींव रख दी जाएगी जो 2029 में सरकार बनाने के काम आएगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आज ऐसा क्या होने जा रहा है जिसका असर 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा पड़ेगा। आज हरियाणा प्रदेश में 7 नगर निकाय के चुनाव का परिणाम आना है, जिनमें 3 नगर निगम सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, रेवाड़ी नगर परिषद और रोहतक की शांपड़ा, हिसार की उकलाना, रेवाड़ी की धारूहेड़ा, ये 3 नगर पालिकाएं, इनके मेयर, चेयरमैन और चेयरपर्सन का ऐलान होगा। इनके पार्षदों का ऐलान हो जाएगा। कौन अगले 5 साल इन इलाकों में जनप्रतिनिधि बनेंगे। इस चुनाव का परिणाम 2029 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सरकार बनाने में कामयाब होगा, उसकी प्री पार्टी लिख देगा। 7 जगह के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर इलाके में जा जाकर के उन्होंने वोट मांगे। चाहे पंचकुला नगर निगम हो, सुबह से शाम तक जुटे रहे। सोनीपत में सुबह से शाम तक लगे रहे। अंबाला, जो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां अनथक मेहनत की। रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्यमंत्री ने वोट मांगे। धारूहेड़ा हो, सांपड़ा हो या उकलाना, नगर पालिकाओं के चुनाव में भी कई कई जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए। ना केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के, बल्कि बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया हो, बीजेपी के हरियाणा के सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह नागर हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली हो, यहां तक कि दिल्ली के सांसद बांसुरी स्वराज हो, मनोज तिवारी हो, इनके इतर हरियाणा प्रदेश में संगठन हो या सरकार, मंत्री हो या पदाधिकारी, विधायक हो या कार्यकर्ता, सब बीजेपी को जिताने के लिए जुटे रहे। इस चुनाव में 7 जगह बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर एक जगह भी बीजेपी कहीं हार गई तो 2029 के चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसे? 2019 के चुनाव से पहले भी नगर निकाय चुनाव के जरिए बीजेपी की एक हवा बनी थी। उस हवा का फायदा पार्टी को मिला। विधानसभा के चुनाव में सरकार बनी। इसी तरह से अलग अलग जो निकाय चुनाव में जीत विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सुनिश्चित जीत में बदल जाती है। बीजेपी अगर एक सीट पर भी कहीं हारी तो बीजेपी के लिए अगले चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी अक्सर कहते हैं। प्रदेश की वर्तमान में भी ज्यादातर शहरी सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। 2014 हो या 2019, शहरी सीटों पर अक्सर बीजेपी जीतती रही है। यह चुनाव बीजेपी का भी भविष्य तय करेगा और यह चुनाव तय करेगा कि हरियाणा में निकट भविष्य में जब भी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो किन किन मंत्रियों की छुट्टी होगी, कौन कौन नए विधायक मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि इन चुनाव को जीतने के लिए 7 जगह 7 बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारी पार्टी ने लगा रखी थी। ना केवल मंत्रियों की, बल्कि बहुत से विधायकों की, बहुत से अन्य पदाधिकारियों की भी ड्यूटी थी। बीजेपी के लिए यह चुनाव जीतना हर हालात और हर परिस्थिति में जरूरी है। ना केवल 7 जगह प्रमुख की कुर्सी, बल्कि पार्षदों की कुर्सी भी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा जीते, इस बात का उन्होंने प्रयास किया। अब हम आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बुरी खबर तो यही है कि कांग्रेस को 2 जगह अपने प्रत्याशी ही नहीं मिले। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं, उस सांपड़ा में कोई प्रत्याशी नहीं मिला। और जहां से नरेश सेलवाल विधायक हैं, उस उकलाना में भी कांग्रेस को कोई प्रत्याशी नहीं मिला। लिहाजा कांग्रेस 2 सीटों पर तो पहले ही हार चुकी है। बाकी बची 5।
कांग्रेस के लिए 5 सीटों पर प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। राव नरेंद्र सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुमारी शैलजा की, रणदीप सिंह सुरजेवाला की, कैप्टन अजय सिंह यादव की। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके इलाकों में ये चुनाव हो रहे हैं या जो प्रत्याशी यहां से खड़े हैं उनके सपोर्ट के लिए ये नेता जुटे हुए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन कार्यक्रमों में आए। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी से लेकर के पार्टी के अन्य तमाम नेताओं ने खूब एडी चोटी का जोर लगाया। सबसे बड़ी बात यही है कि सोनीपत हो, अंबाला हो या पंचकुला, तीनों नगर निगमों में सांसद कांग्रेस के हैं। दोनों सांसदों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, सतपाल ब्रह्मचारी और वरुण मुलाणा। जो कांग्रेस 2 सीटों पर पहले ही पिछड़ चुकी है, इन 5 में से अगर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, यानी कांग्रेस 0 पर रही, 5 हार गई, तो यह मानिए 2029 में कांग्रेस बुरी तरह से हारेगी। अगर कांग्रेस पार्टी 1 सीट भी जीत गई तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की लाइन की तरफ एक कदम जरूर बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि वर्तमान में तीनों मेयर की जो सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर हैं। नगर परिषद रेवाड़ी हो या धारूहेड़ा, वहां भी कांग्रेस का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं रहा है। अगर इन 5 में से 1 सीट या 2 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो वो एक बार फिर से राज की तरफ बढ़ सकती है। अब हम आते हैं, क्योंकि 5 की तो कोई उम्मीद ही नहीं है कांग्रेस को, खुद कांग्रेसियों को उम्मीद नहीं मिलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल तीनों नगर निगमों में मेयर का चुनाव लड़ रही है। जीत तो बड़ी दूर की बात है। अगर तीनों जगह में से एक जगह भी, जी हां एक जगह भी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी 10,000 वोटों का आंकड़ा छू जाए तो 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने की हैसियत में आ सकती है। क्योंकि जब पार्टी शहरों की के इस चुनाव में कहीं भी 10,000 का आंकड़ा पार कर लेगी तो गांव में तो अपने आप माहौल बन जाएगा। और इनेलो को गांव की पार्टी माना जाता है, खेती किसानी से जुड़े लोगों की पार्टी माना जाता है। जब शहरी इलाकों में पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर देगी तो निश्चित तौर पर पार्टी की बल्ले बल्ले। और यही आंकड़ा अगर इन्हीं तीनों चुनावों में, जो 3 मेयर के चुनाव हैं, जहां अभय सिंह चौटाला हो, सुनैना चौटाला हो, आदित्य देवीलाल हो, उमेद सिंह लोहान हो, तमाम नेताओं ने खूब जोर लगाया। अगर यहां 1,000 वोट से नीचे का आंकड़ा रह गया प्रत्याशियों का, तो आप ये मानिए कि इनेलो राज तो बड़ी दूर की बात है, इनेलो की हालात बड़े माड़े हो जाएंगे। अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता खूब घूमे, खूब प्रचार प्रसार किया। इनेलो वाली बात ही आम आदमी पार्टी पर भी फिट बैठती है। अगर आम आदमी पार्टी 5,000 वोट भी ले किसी भी नगर निगम में, तो आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर से सरवाइव कर सकती है हरियाणा में। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बिरान माटी हरियाणा प्रदेश में हुई, उसके बाद बहुत से लोग पार्टी छोड़ करके चले गए, बहुत से निष्क्रिय होकर के बैठ गए और आम आदमी पार्टी हरियाणा में खात्मे की तरफ बढ़ गई। लेकिन चाहे सुशील कुमार गुप्ता हो या पार्टी के हास्य के जिला प्रधान राजेंद्र सोरखी हो, बहुत से उनके साथ और भी नेता, उन्होंने खूब प्रयास किए, वोटरों को समझाने का भी काम किया। अब परिणाम आज सबके सामने आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी जेजेपी की। जेजेपी के 2 बड़े नेताओं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ हिसार में जो एक वाकया हुआ, उसके मद्देनजर, उसमें व्यस्त होने की वजह से जेजेपी ने इन चुनाव में भाग नहीं लिया। जेजेपी के लिए इन चुनाव में ना खोने के लिए कुछ, ना पाने के लिए कुछ। उसको तो अगर इन चुनाव में बीजेपी 7 की 7 जगह जीत जाती है तो जेजेपी को फायदा ही फायदा है। फायदा ऐसे है कि वो ये समझाने में भी कामयाब हो जाएंगे कि हमने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई, भविष्य में हम ही हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए दुष्यंत दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला की रणनीति कि चुनाव ना लड़ा जाए, यह भी कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा इन सीटों पर एक और बड़ी बात आएगी कि निर्दलीय कितने जीतते हैं, कितने वो हैं जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीतते हैं। वो भी भविष्य में हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस तरफ रुख करेगी उसका निर्धारण करेंगे। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, आज का ये चुनाव परिणाम
तय कर देगा 2029 में किसका राज बनेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद हम आपको सातों की सातों सीटों पर अलग अलग विश्लेषण बताएंगे। कहां किस नेता की मेहनत से चुनाव जीता गया, कहां किस नेता के कमजोर प्रयासों की वजह से पार्टी हारी, हर जानकारी हम आपको देंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, आपकी नजरों में सातों इलाकों में कौन जीतने जा रहा है। आप दर्शक यह भी कमेंट जरूर करें कि किस किस नेता ने किस किस नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में अनथक मेहनत की, अटूट प्रयास किए। हम उन नेताओं का नाम भी अपने वीडियो में जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।